Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. Myself Shashi, we are going to discuss today worksheet number 5, class 10 and subject science. और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में EC भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमने अर्लियर पहले वाले वर्कशीट 4 में डिस्कस किया था 3 सब एटॉमिक नंबर को, जो कि है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने डिस्कस किया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जब हमको ये पता चला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो हमारे दिमाग मन में ये बात आएगी रिवॉल्व करता है, कैसे रिवॉल्व करता है, क्या क्राइटेरिया फॉलो करता है। तो डू दे रिवॉल्व रैंडमली और फॉलो एनी रूल, क्या वो ऐसे ही अपने आप बस रिवॉल्व करते हैं रैंडम, या कोई रूल फॉलो करते हैं। तो एक्चुअली देयर इज सम रूल अकॉर्डिंग टू दैट दिस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट। फाइन, अब ये रूल क्या है, तो सबसे पहले ये जान लें कि जो हमारा न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपकी ये ऑर्बिट है, ये सब ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट बढ़ती चली जाएगी। तो ये किसी रूल के हिसाब से जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो ऑर्बिट होता है उसको हम के शेल कहते हैं। इसको KLMN से डिवाइड किया गया है। सबसे पास वाला के होगा, उसके नेक्स्ट वाला आपका L है, उसके बाद फिर नेक्स्ट M है, फिर N है। तो इस तरह से इसको शेल कहते हैं, इस ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं, के शेल LMN, ठीक है। तो ये आपका हो गया KLM और ये N। तो इस तरह से इसको सब डिवाइड किया गया है शेल्स में। और अब ये शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपने मन से नहीं कितने भी इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करते हैं, इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला क्या है, हर सेल 2n²। ये n क्या है यहाँ पर, ये n नंबर ऑफ शेल है। मतलब अगर k शेल है तो n इज पहला, k को पहला शेल कहेंगे, l को दूसरा शेल कहेंगे, m को तीसरा कहेंगे और n को चौथा शेल कहेंगे। तो पहला शेल मतलब n इज इक्वल्स टू 1 है, k का शेल। और अगर दूसरा शेल है मतलब l है तो n इज इक्वल्स टू 2 होगा। ये होगा k के लिए, ये होगा l के लिए। m के लिए आपका क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। और n के लिए, l m n के लिए हो जाएगा n इज इक्वल्स टू 4। इस तरह से बढ़ता जाएगा, जैसा शेल होगा उस हिसाब से इस फॉर्मूले में हम पुट करते जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता हमें चला जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं 1 शेल में मान लीजिए पूछा जाए कि L के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो K शेल ये फॉर्मूला है और K शेल है मतलब n इज इक्वल्स टू 1 है, तो n की जगह 1 रख लें। तो 2 मल्टीप्लाई है, n की जगह 1 का स्क्वायर रख दिया, तो 2 × 1 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 2 × 1 आपका 2 आ गया, तो हमारा ये K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब पूछ रहा है अगर L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, K के बाद L होता है, L में आपका n कितना होता है, दूसरा शेल है तो n इज इक्वल्स टू 2 है। अब फॉर्मूला क्या है, 2n², पुट कर लो, 2 × n की जगह क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 × 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इसका मतलब दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसी तरह तीसरे शेल का निकाल लो, चौथे, और हम सबका अगर फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये जो KLMN, इस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होंगे, तो K में निकल के आया 2, ठीक है, n इज इक्वल्स टू, और KL आपका क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। उसके बाद m में 18 और n में 32। इतने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल के अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम इसी के बारे में आज इस वर्कशीट में पढ़ेंगे कि कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम डिफाइन करेंगे कि हर शेल में कितना है। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको आउटर मस ये याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है हर इलेक्ट्रॉन का, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। एटॉमिक नंबर हर इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी को हम फिर स्प्लिट करते हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पर लिखा है कि आउटर मोस्ट शेल कैन हैव मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। याद रखना है आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे लास्ट वाला जो
अगर आपका कोई भी एलिमेंट है, उसके आउटर सबसे लास्ट जो आपका आउटर मोस्ट मतलब आउटर माने बाहर, मोस्ट माने सबसे बाहर वाले शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सिर्फ हाइड्रोजन के केस में मैक्सिमम 2 होगा, क्योंकि 8 क्या होता है, एक ऑक्टेन रूट को फॉलो करता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो अभी हम करने जा रहे हैं, इसमें और क्लियर हो जाए आपको। अब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं ये हम सीखने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन, मैंने आपको पहले ही बोल दिया सबका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ये सब एटॉमिक नंबर दिया है। लिथियम का 3, बेरियम का 4, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इनके एलिमेंट्स का मैंने सिंबल बोल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगर अभी भी आपने नहीं याद किया है तो ये जो आपके पास लिस्ट अभी मिला है इसके अंदर सारे एलिमेंट्स का जो है नाम, सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है एक असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको याद करना भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लो। और यहाँ पे सब सेल्स देखो, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी मेंशन है। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, हम कोई भी एक पिक करते हैं। चलो लेट अस टेक एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम चलिए बात करते हैं नाइट्रोजन की बात करते हैं। सपोज 7 है ना, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 7 है। अब इसको आपको क्या करना है, इसका आपको बनाना है इसके सेल्स बताने हैं कि के एल एम एन में कितने सेल्स हैं। तो यहाँ पे के एल एम एन यहाँ लिख लिया। अब पहला कितना मैंने आपको बताया, इट्स नॉट के, एक्चुअली हम बात कर रहे थे किसकी, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन में आपके इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपका 7। तो 7 को हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे, तो ये है आपका नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7 को ब्रेक करेंगे तो मैंने पहले बोला कि के में मैक्सिमम 2 आ सकता है, चलो 2 आ गया, और एल में मैक्सिमम 8 आ सकता है, लेकिन अगर 7 में से 2 घटा दिए तो 5 ही तो बचा, तो एल में 5 आ गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,5। नाउ वी विल टेक लेट अनदर एग्जाम्पल, लेट अस टेक क्लोरीन हैव अ 17, क्लोरीन हम लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है 17। तो क्लोरीन का अगर हम के एल एम एन में डालना है तो क्लोरीन में पहले में तो 2 आ गया, दूसरे में मैक्सिमम कितना हो सकता, 8 हो गया, तो 2 और 8 कितना हो गया, 2 8 10 हो गया, लेकिन अभी भी 17 में से 7 बचा है, तो एम में क्या हो जाएगा, एम में हमारा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया, 2 8 और 7। क्लियर, चलिए एक और करते हैं, कोई और उठाते हैं, हम पोटेशियम लेते हैं। के का एटॉमिक नंबर कितना है, 19। के पोटेशियम है, वो शेल का नाम नहीं है। अब इसका के एल एम एन में हमको ईसी निकालना है, तो पहले में क्या आएगा बेटा, पहले में आपका आ गया 2, फिर सेकंड में अब क्या हो गया, 8 हो गया, 2 8 10 हो गया, लेकिन अभी भी 9 बाकी है। 9 तो हम यहाँ पे 9 नहीं लिख सकते क्योंकि आउटर मोस्ट में 8 होना चाहिए, तो ये आपका 8 हो जाएगा और ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैक्सिमम आप कहोगे 18 लग सकते हैं, लेकिन आप सीधे 9 नहीं लिखोगे, क्योंकि किसी भी लास्ट में 9 से 18 एग्जैक्टली होना चाहिए, तो ये 2881 में हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है, 2 8 10 हो गया, फिर 8 रखेंगे मैक्सिमम, फिर 1। ठीक है, इस तरह से पोटेशियम का चलेगा। ठीक है, कैल्शियम का लेंगे अगर हम, कैल्शियम का आपका है, पोटेशियम का कहीं 2881, कैल्शियम का आपका 20 है, तो अब 20 का अगर हम करते हैं बच्चों, सपोज हम 20 का करते हैं, तो कैल्शियम का आपका 20 है, तो 20 का कितना हो जाएगा, के एल एम एन। ठीक है, तो पहले में 2 हो गया, फिर 8, अभी तो 2 8 10 ही हुआ है, और चाहिए फिर 8। ठीक है, और उसके बाद अभी कितना हो जाएगा, 18 हो गया, 20 के लिए 2 और चाहिए, ये 2 हो गया, तो इस तरह से कॉमा लगा देंगे और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कितना, कैल्शियम का 2882। आई होप आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा। ये सारे आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर आप इसके अंदर चेक भी कर सकते हैं। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको किसी का भी एटॉमिक नंबर उठाइए और उसको KLMN में ब्रेक करके देखिए। ठीक है, और आंसर यू विल गेट फ्रॉम हियर ओनली।
चलो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और सब ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना सब इलेक्ट्रॉन का है बेटा। राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेड के एल एम एन शेल। तो अभी हमने पढ़ा ना अकोमोडेड मतलब मैक्सिमम कितना रह सकता है। तो अभी हमने पढ़ा के में मैक्सिमम 2 होता है, एल में आपका 8 होता है, एम में 18 और एन में 32। ठीक है, कैसे हुआ, किस फॉर्मूले के बेस पे हुआ, 2n² के फॉर्मूले के बेस पे हुआ। एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाइए, आपको ये आंसर मिल जाएंगे। फाइन, ठीक है, क्लियर। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल ऑफ गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। अभी हमने डिस्कस भी किया है। आपको फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एल एंड एम शेल। एल और एम शेल में कराना है, बात तो वही। तो एल में एल कौन सा शेल है, इस फॉर्मूला को यूज करके आपको बताना है। तो एल के एल में एन कितना होता है, एल शेल में तुम्हारा एन की वैल्यू कितनी होती है, के बाद एल आता है, इसका मतलब एन 2 होता है। अब 2n² में एन की वैल्यू 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 × 2², ये हो जाएगा 2 × 4 और आंसर आ गया आपका 8। तो आपके एल शेल में कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब एम शेल का देखना है। तो अगर हम एम की बात करें बच्चा, तो एम मतलब एम शेल की बात करें तो एम शेल कौन सा शेल है, तीसरा शेल है। तो n = यहाँ पर क्या रखेंगे, 3। और कौन से फॉर्मूले में, हम फॉर्मूला लिखेंगे 2n²। 2n² में n की जगह 3 रखेंगे तो 2 × 3² कितना हो जाएगा, 2 × 9 कितना होता है, 18। तो अगर आपको फॉर्मूला में पूरा डिस्क्राइब करके पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करके भी बता सकते हो कि एम शेल में कैसे 18 हो गया। ये फॉर्मूला मत भूलिएगा 2n²। फाइन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको आपके कुछ एलिमेंट्स दिए हैं और आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो अलग अलग एलिमेंट्स का सिंबल आपको पता होना चाहिए और उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो पहला मैग्नीशियम की बात करें। देखिए मैग्नीशियम का यहाँ पे दिया भी है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर अगर याद ना हो तो एक बार चार्ट से देख सकते हैं। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 12 हो गया। यहाँ पर आप के लिख दो, एल एम एन लिख दिया, ठीक है। अब के में कितना आ जाएगा, 2, एल में कितना हो जाएगा, 8, 2 8 10 हो गया, 2 बाकी है तो यहाँ पे 2 आ गया। तो क्या आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आ गया 2882। ये मैग्नीशियम का हो गया। फिर पूछ रहा है सोडियम। सोडियम का क्या सिंबल होता है, Na, और इसका होता है 11, क्या एटॉमिक नंबर। अब इसको ब्रेक करते हैं KLMN में, तो ये हो जाएगा के में 2 हो जाएगा, एल में आपका 8 हो जाएगा, कितना हो गया, 10 हो गया, एक बचा है तो ये 11 हो गया। इन सब का एडिशन एटॉमिक नंबर के बराबर आना चाहिए। तो 281 किसका हो गया, सोडियम का। समझ में आ रहा है ना, आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। अभी हम क्लोरीन का करते हैं। क्लोरीन का कितना होता है, आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। KLMN में ब्रेक करना है तो पहला 2 हो गया, फिर 8 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया, कितना बच गया, 7 बच गया अभी। तो 7 आपका बच गया, तो ये आपका 7 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 287 17 कंप्लीट हो गया। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया Cl का। फिर है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आपका Al होता है और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। देखो यहाँ मेंशन भी है 13। जब 13 को ब्रेक करोगे KLMN में, के में कितना हो जाएगा, 2, तो फिर 8, 2 और 8 कितना हो गया, 10। 13 में 3 अभी बाकी है, तो पीछे हम क्या करेंगे, आपका एल्यूमिनियम है 3 लिख देंगे। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 283। आ रही बात समझ में। अब कार्बन और ऑक्सीजन बच गया आपका। कार्बन का कितना होता है, 6 को जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना करोगे तो क्या, पहले में 2 आ गया, सिर्फ 4 बच गया, तो 2 और 4 हो गया। ऑक्सीजन का होता है 8 एटॉमिक नंबर। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे KLMN में, पहले में 2 आ गया, दूसरे में 8 होने के लिए सिर्फ 6 बाकी रह गया, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का 2 और 6 हो गया। ये पूरा प्रोसेस हुआ कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ईसी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसको ज़रूर आप सीख लीजिएगा क्योंकि ये आगे और भी डॉट डायग्राम में और इन सब में काम आने वाला है। तो this was all about your worksheet 5. Hope you have understood and please share and like the video. Thank you everyone.